धुरंधर ने सिर्फ 7 दिनों में पार कर डाले 200 करोड़। हफ्ते भर में फिल्म का बजट हुआ वसूल। पहली बार एक साथ स्क्रीन पर दिखेंगे रणदीप हुड्डा और श्रद्धा कपूर। सेट से वायरल हो रही है फोटो। धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी को लेकर हेमा मालिनी ने लिया बड़ा फैसला। सनी देओल से भी बड़ी डिमांड की। कॉमन सेंस नाम की चीज होती है। अखंडा 2 देखकर आग बबूला हुए दर्शक। खबरों में आगे बताएंगे आपको। अमर सिंह चमकीला की सफलता के बाद दिलजीत दोसांझ ने इम्तियाज अली के साथ मिलाया हाथ, शेयर की पिक्चर्स। और शोले द फाइनल कट ने पहले दिन की बम्पर कमाई। 50 साल बाद भी जय वीरू का जादू है बरकरार। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप हेडलाइंस। लेकिन हम खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप मेरे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ को फॉलो करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं बॉलीवुड खबरों की। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अपने अब तक के 1.5 दशक के करियर में कई सारी फिल्मों में काम किया है। इनमें से कई फिल्में ऐसी भी रही हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धमाल मचाया है और बहुत तगड़ा कलेक्शन किया है। अब धुरंधर का जो कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है और फिल्म को विदेशों से भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और इस समय कोई बड़ी फिल्म ऐसी है भी नहीं जो सिनेमाघरों में बनी हुई है जो धुरंधर को टक्कर दे सके, और इसका फ़ायदा भी धुरंधर खूब उठा रही है। इस फिल्म ने रिलीज़ के ओपनिंग डे पर 28 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का बिजनेस किया। तीसरे दिन 43 करोड़ का किया। भारत में फिल्म का पहले वीकेंड का नेट कलेक्शन 113 करोड़ रुपए का रहा। इसके बाद वीकडेज में लगातार फिल्म ने अपने कलेक्शन को मेंटेन रखा और इसकी कमाई भारत में 6 दिनों में 207 करोड़ 25 लाख रुपए की हो गई है। फिल्म को लेकर गॉसिप्स बढ़ी हैं और लोगों की रुचि भी अब इस फिल्म पर पहले के मुकाबले ज़्यादा नज़र जा रही है। इस वीकेंड में फिल्म की कमाई में ज़ोरदार इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसमें अगर 7वें दिन की कमाई 27 करोड़ की कमाई जोड़ दी जाए तो इसका अब तक का कुल कलेक्शन जो है वो 301 करोड़ रुपए का हो चुका है। और अब फिल्म अपने 280 करोड़ रुपए के बजट से आगे निकल गई है, यानी जितना पैसा लगाया था वो लगभग वसूल हो चुका है। श्रद्धा कपूर और रणदीप हुड्डा पहली बार एक साथ स्क्रीन पर ईथा बायोपिक में नजर आएंगे। इस बायोपिक को लेकर फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। इसका शूटिंग शेड्यूल पुणे में 1 हफ्ते का था लेकिन अब बढ़ गया है और दिसंबर तक चलेगा। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान की एक फ़ोटो है जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जो लोगों का ध्यान खींच रही है। इस वायरल फ़ोटो में शूटिंग के दौरान एक मेकअप रूम की ये पिक्चर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है शूट मोड ऑन। कहा जा रहा है कि पहले सिर्फ 1 हफ्ते का पुणे का शूटिंग शेड्यूल था जिसे एक्सटेंड कर दिया गया। इसके अलावा कुछ शूट मुंबई में इस महीने के ख़त्म होने के पहले भी होगा। ईथा का निर्देशन लक्ष्मण उत्तेकर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये महाराष्ट्र की मशहूर लावणी डांसर हैं। विठा भाई भाऊ नारायण गांवकर की ये बायोपिक है जिसका रोल श्रद्धा कपूर निभा रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ वक्त ऐसी खबरें भी आई थी कि लावणी सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान श्रद्धा के पांव में चोट लगी थी, जिससे कुछ वक्त के लिए फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी थी। रणदीप और श्रद्धा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन सितारे हैं। ऐसे में दोनों को पहली बार स्क्रीन पर उतारना एक फ्रेश पेयरिंग है। इससे पहले लक्ष्मण उत्तेकर ने छावा फिल्म का डायरेक्शन किया था जिसमें लीड रोल में विकी कौशल थे। ईथा से पहले रणदीप जाट फिल्म में नजर आए थे, जबकि श्रद्धा को आपने पिछली बार स्त्री 2 में देखा था जो कि साल 2024 में आई थी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धर्मेंद्र जी के बारे में। जी हाँ, हेमा मालिनी ने हाल ही में धर्मेंद्र जी के निधन के बाद एक प्रेयर मीट रखी थी और इसमें स्टार्स और कई सारे राजनेता शामिल हुए थे। उसका आयोजन उन्होंने दिल्ली में किया था। लेकिन इस वक्त एक खबर है जो धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी को लेकर सामने आ रही है। इसमें पता चला है कि वो सभी बच्चों में बराबर प्रॉपर्टी बांट कर गए हैं, लेकिन हेमा मालिनी ने इसको लेने से इनकार कर दिया है और सनी देओल से एक बड़ी मांग कर डाली है। एक मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी और हेमा मालिनी को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। सभी जानते हैं कि हेमा मालिनी और देओल परिवार के बीच मतभेद रहे हैं। ये सभी एक साथ कभी नहीं आते हैं, ना ही किसी की शादी हो या कोई भी बड़ा मौका हो साथ में नहीं दिखते। अब गृहशोभा मैगजीन ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया है जिसमें दावा किया गया है कि हेमा मालिनी ने सनी देओल से हमेशा साथ देने का वादा लिया है। इस रिपोर्ट की माने तो धर्मेंद्र ने सभी बच्चों को प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दिया है, लेकिन हेमा मालिनी ने यह प्रॉपर्टी और पैसा लेने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। दावा यह भी है कि धर्म जी के निधन के बाद सनी देओल लगातार हेमा मालिनी के टच में थे। हेमा मालिनी ने सनी देओल से कहा कि प्यार के अलावा धर्मजी से उन्होंने कोई उम्मीद कभी नहीं रखी। वो हमेशा मेरे साथ रहे थे जब मुझे उनकी ज़रूरत थी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उनके जाने के बाद देओल परिवार मेरे साथ हमेशा रहे। हेमा ने सनी देओल से सिर्फ यही वादा लिया है। हालांकि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है इसको लेकर
किसी तरीके का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और अक्सर ऐसी खबरें कई बार बिना किसी सोर्स के भी छप जाती हैं। नंदमूरी बालकृष्ण की फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म अखंडा 2 तांडवम के ट्रेलर को देखने के बाद फैंस इस तेलुगु मूवी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। अगर किसी को ये लग रहा था कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर आते ही धुरंधर को सिंहासन से उतारने में कामयाब हो सकती है और लंबे समय के बाद तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम भाषी फिल्म जो है ये अखंडा 2 थिएटर में आ चुकी है, लेकिन इस बार नंदमूरी बालकृष्ण की जो फिल्म है इस पर फैंस काफ़ी सवाल उठा रहे हैं। तो साल 2021 में जब फिल्म अखंडा रिलीज़ हुई थी तो उसे न सिर्फ दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था बल्कि इस मूवी ने कमाई में भी एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि अखंडा 2 के साथ काफ़ी उल्टा हुआ है। इस फिल्म को देखकर फैंस निराश हो रहे हैं, बल्कि काफ़ी गुस्से में भी। एक यूज़र ने तो लिखा कि अगर आप सच में थिएटर में कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो धुरंधर देखिए, शानदार अनुभव है, लेकिन अगर आपको बेतुकी और दिमाग ख़राब करने वाली फिल्म देखनी है तो आप अखंडा 2 देख सकते हैं। दूसरे यूज़र ने भी कुछ ऐसा ही लिखा। उन्होंने लिखा कि अखंडा 2 का पहला पार्ट जो था वो बहुत वर्क किया था, उसने काफ़ी पसंद किया गया था क्योंकि उसमें बालकृष्ण का सरप्राइज रोल था और शानदार परफॉर्मेंस के साथ थमन का इम्पैक्टफुल म्यूज़िक था। इस बार रोल में कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था, इमोशन सही से नहीं डाले गए, कहानी एकदम फ्लैट थी। इस फिल्म को देखने के बाद एक यूज़र ने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए लिखा, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम पागल नहीं हैं जो एक कमर्शियल फिल्म में लॉजिक ढूंढें, लेकिन कॉमन सेंस नाम की चीज़ होती है जो सिम्हा और लेजेंड में तो काफ़ी हद तक मौजूद है, लेकिन अखंडा 1 और 2 में नहीं है। दिलजीत दोसांझ अपने नए प्रोजेक्ट के चलते चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने अपने सोशल मीडिया पर कई सारे पिक्चर्स शेयर किए हैं जिन्हें देखकर फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं। इस फोटोज़ को शेयर करते हुए दिलजीत दोसांझ ने बड़ी घोषणा करते हुए ये भी बताया है कि उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट की शूटिंग को पूरा कर लिया है, जिसे कोई और नहीं बल्कि इम्तियाज़ अली बना रहे हैं। अमर सिंह चमकीला की सफलता के बाद इम्तियाज़ अली और दिलजीत दोसांझ का साथ में ये दूसरा प्रोजेक्ट है। दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इन पिक्स को शेयर करते हुए अनाउंसमेंट कर दी है कि उन्होंने इम्तियाज़ अली की फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। उन्होंने अपनी छुट्टियों की एक झलक और इम्तियाज़ अली के साथ की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की। इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए दिलजीत दोसांझ ने कैप्शन में लिखा, इम्तियाज़ अली सर की फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। हालांकि इस मूवी को का जो टाइटल है वो क्या है या बाकी डिटेल्स जो हैं वो उन्होंने शेयर नहीं किया है। दिलजीत दोसांझ और इम्तियाज़ अली ने पहली बार फिल्म अमर सिंह चमकीला में काम किया था जो काफ़ी पसंद की गई थी और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि वो एक और फिल्म उनके साथ पूरी कर चुके हैं। बात करेंगे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की ऐतिहासिक फिल्म शोले की, जिसे इस शुक्रवार एक बार फिर रिलीज़ किया गया 4K वर्जन में और इसे दर्शकों को काफ़ी प्यार मिल रहा है। 12 दिसंबर को इसकी 4K रिस्टोर्ड फाइनल कट वर्जन जो थी वो देश भर के थिएटर्स में रिलीज़ हुई। इस बार फिल्म का ये ओरिजिनल क्लाइमेक्स भी इसमें दिखाया जा रहा है जिसे 1975 में CBFC ने हटवा दिया था। इस खास रिलीज़ का एक और महत्वपूर्ण कारण है निर्देशक रमेश सिप्पी के बॉलीवुड में 50 साल पूरे हो रहे हैं। फिल्म के इस नए वर्जन को दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे हैं। रिलीज़ के कुछ ही घंटों में थिएटर्स में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। सैकनिल की रिपोर्ट बताती है शोले द फाइनल कट ने भारत में रिलीज़ के पहले दिन 30 लाख रुपए की कमाई की है। फिल्म का कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी रेट करीब 9.17% का रहा। सुबह के शोज़ में 5.18% रहा, जबकि दोपहर के शोज़ में बढ़कर 13.15% तक पहुंच गया। 1975 में रिलीज़ होने के बाद शोले ने लगातार 5 सालों तक थिएटर्स में शानदार प्रदर्शन किया था। उस समय फिल्म ने 15 करोड़ रुपए डोमेस्टिक मार्केट में और 30 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई की थी उस ज़माने में। 2022 के हिसाब से इसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड कलेक्शन जो था वो उस वक्त 1884 करोड़ का माना गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शोले का फाइनल कट लगभग 2.5 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। एक पुराने इंटरव्यू में रमेश सिप्पी ने बताया था कि 1975 में देश में आपातकाल लगा हुआ था और उस दौरान CBFC ने फिल्म को बहुत हिंसक बताया था। असली क्लाइमैक्स में ठाकुर गब्बर सिंह को मार देते हैं। बोर्ड को यही सीन आपत्तिजनक लगा, इसीलिए टीम को कई एक्शन सीन हटाने पड़े थे। अब 50 साल बाद दर्शक पहली बार वो असली अंत देख पा रहे हैं जिसे वर्षों पहले बदल दिया गया था। तो दोस्तों ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।